दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन टॉप फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है लेखपाल भर्ती के ऊपर लगते हुए ग्रहण के बारे में, परीक्षा स्थगित के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए पीईटी के अंदर मनमानी कट ऑफ को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर एनसीटीई के आदेश को लेकर और ऐसे अभ्यर्थी जो कि बीएड कर चुके हैं और नई शिक्षक भर्ती के अंदर बैठने का सपना देकर बैठे हुए हैं, उम्मीद है कि उनको एक शिक्षक भर्ती आएगी, उनको एक नौकरी मिलेगी, तो यहाँ से कहीं ना कहीं उनको एक झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वजह क्या है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। और शुरुआत भी सबसे पहले हम बात करेंगे बीएड को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड को लेकर आज के समाचार पत्रों में कई अलग अलग जानकारियां छपी हुई हैं। हालांकि ये सभी जानकारी कल के ऑर्डर के अंदर से ही निकली हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाते हुए आप सभी को ऑर्डर के बारे में जानकारी दी थी और पूरे के पूरे ऑर्डर का मैंने ट्रांसलेट कर दिया था पूरे 8 मिनट के अंदर। उसी का मैं सबसे पहली हेडिंग आपके सामने आती है कि टीईटी के प्रमाण पत्र रोकने को लेकर यहाँ से जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। अगर दूसरी कटिंग को हम देखें तो उसके अंदर आपको जानकारी देखने के लिए मिलती है कि शिक्षक भर्ती के अंदर बात की जाए बीएड और डीएलएड प्रशिक्षु आमने सामने आ चुके हैं। मांग क्या है वो आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है कि भर्ती से बीएड को बाहर करने को लेकर अड़े हैं डीएलएड वाले अभ्यर्थी। एक तरफ मिलकर नई शिक्षक भर्ती की मांग करने को लेकर तैयारियां की जा रही थी। बीएड और बीटीसी की यहाँ पे कहीं ना कहीं एकता को लेकर बातें की जा रही थी कि आगामी समय के अंदर शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ से कहीं ना कहीं जो आवाज़ें उठाई जाए। बहुत सारे बीटीसी अभ्यर्थी इस बात को भी रखते हैं कि बीएड बीटीसी के विवाद को खत्म करने के लिए एलटी और टीजीटी के अंदर बीटीसी वाले छात्रों को समान योग्यता कर देनी चाहिए, जिससे कि ना कोई बीएड बीटीसी का झंझट रहेगा और ना ही कोई विवाद रहेगा। सबके अपने अलग अलग मुद्दे हैं, इसको लेकर बहुत सारे छात्र मुझसे भी कहते हैं। लेकिन फिलहाल जो मुद्दा है वो ये है जिसके बारे में जानकारी आज के लगभग 4 कटिंग के माध्यम से आपको देखने के लिए मिलेगी। पहली कटिंग क्या कहती है उसको आपको समझने की आवश्यकता है। हालांकि मैंने अपने कई बार वीडियोस के माध्यम से आपको बताया था बीएड अभ्यर्थियों को योग्य करार दिया गया था किसके माध्यम से, एनसीटीई के माध्यम से। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के अंदर 2021 के प्रमाण पत्र पर रोक लगाने को लेकर मांग की गई है। इसके अलावा बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक स्कूल कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए नियुक्ति करने को लेकर रोक करने की जो मांग है वो यहाँ पे की गई है। कहा गया है कि बीएड डिग्री धारक पहले से प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक नियुक्त होने के लिए योग्य नहीं थे। बाद में एनसीटीई के माध्यम से 28 जून 2018 को अधिसूचना जारी करके योग्यता हासिल करने के बाद में बीएड अभ्यर्थी को सहायक अध्यापक को नियुक्ति होने के लिए योग्य करार दिया गया। इस अधिसूचना को अगर बात की जाए राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर चुनौती दी गई थी। राजस्थान हाईकोर्ट के माध्यम से उसी अधिसूचना को रद्द कर दिया गया, गैर कानूनी करार देते हुए रद्द करने का आदेश जारी कर दिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि बीएड डिग्री धारक कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्राथमिक स्कूलों के अंदर नियुक्त होने के लिए योग्य नहीं है। जैसा कि मैंने आप सभी को अपने वीडियोस के माध्यम से बताया था कि यहाँ पे मुद्दा सिर्फ बीएड का नहीं है, यहाँ पे मुद्दा एनसीटीई का है कि भाई एनसीटीई के माध्यम से जिस अधिसूचना को जारी किया गया था उस अधिसूचना को ही यहाँ से रद्द कर दिया गया था राजस्थान हाईकोर्ट के माध्यम से। हालांकि अभी इस मुद्दे पे कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इसकी सुनवाई अभी 19 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है और मैंने हमेशा कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई हो रही है उस पर बीएड वाले छात्रों को ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो नुकसान आपको बहुत बड़ा होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बात पे कोई कोर्ट भी नहीं है। अगर गलती से भी 1% नेगेटिव आदेश आपके पक्ष में नहीं आता है तो आपके लिए समस्याएं बढ़ सकती हैं। उसी को लेकर नीचे लिखा है कि राजस्थान हाईकोर्ट की अधिसूचना को असंवैधानिक करार करते हुए अधिसूचना केंद्र सरकार के शिक्षा अधिनियम की अगर बात की है 23 उपधारा 2 के अनुसार यहाँ से जारी किया गया था। उसी को लेकर केंद्र सरकार ने एनसीटीई की ओर से निर्धारित योग्यता को शिथिल करने का अधिकार नहीं है। याचिका का कहना था कि टीईटी 2021 का परिणाम घोषित न किया जाए और इसको लेकर मांग की गई। उसी के क्रम में अलग अलग समाचार पत्रों में आप सभी के सामने जानकारियां लिखी हुई हैं। जब राजस्थान हाईकोर्ट के माध्यम से बीएड छात्रों को बाहर किया गया था उस समय मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि बीएड को लेकर अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है तो पूरे देश के बीएड छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उस समय बहुत सारे छात्रों ने मुझसे खुद कमेंट करके कहा कि सर उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं होगा। सवाल ये नहीं कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होगा, क्योंकि योग्यता निर्धारण का जो काम है वो एनसीटीई का है। जब एनसीटीई खुद आकर के फंस जाएगी, जब एनसीटीई इस मुद्दे को लेकर जवाब नहीं देगी, एनसीटीई कहीं ना कहीं बीएड छात्रों का बचाव नहीं करेगी, तो उसके बाद में बीएड को लेकर यहाँ से योग्यता निर्धारण कौन करेगा, क्योंकि एनसीटीई के आदेश को ही रद्द किया गया है। और ऐसा नहीं है कि राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर जब सुनवाई हुई थी वहाँ पे एनसीटीई के माध्यम से पक्ष नहीं रखा गया था, उन्होंने पक्ष रखा था, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। एक नेगेटिव पॉइंट ये भी था कि राजस्थान सरकार बीएड छात्रों को शामिल नहीं करना चाहती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार बीएड छात्रों को शामिल करना चाहती है। लेकिन होगा तभी, आप जानते हैं कि जब एनसीटीई
एनसीटीई के आदेश को यहाँ से एक बार मंजूरी मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। उसी के बारे में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है कि राजस्थान हाईकोर्ट के माध्यम से अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में टीटी 2021 के प्रमाण पत्र को रोक लगाने के लिए नीचे आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि इस मुद्दे की जो अगली सुनवाई वो आपको 16 मई को देखने के लिए मिलेगी। साथ ही कहा गया है कि अगली सुनवाई तक किसी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र यहाँ से जारी नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने स्वीकार किया है कि अधिसूचना रद्द की जा चुकी है। यदि एनसीटीई की ओर से कोई नई अधिसूचना जारी की जाएगी तो उस पर विचार किया जाएगा। कोर्ट ने इस मुद्दे को लेकर जानकारी मांगते हुए मामले की जो अगली सुनवाई वो लगा दी है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है कि यूपी सरकार के माध्यम से बताया जाता है कि अधिसूचना को रद्द किया जा चुका है और अगर एनसीटीई के माध्यम से कोई नई अधिसूचना जारी होती है तो उसको लेकर भी यहाँ से विचार किया जाएगा। अब इसकी जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है वो कहीं ना कहीं एनसीटीई के ऊपर है। एनसीटीई की गलती की वजह से लाखों बीएड छात्रों का जो भविष्य वो लटक चुका है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं सही तरीके से नियमों का निर्धारण करना चाहिए था। जब से बीएड को प्राथमिक वैलिड किया गया था उसके बाद से सैकड़ों याचिकाएं अलग अलग राज्यों के अंदर लगती हुई दिखाई दी। किसी के अंदर तो किसी में बाहर इस प्रकार के मामले देखने के लिए मिले और इससे सबसे बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं भर्तियों को हुआ। तमाम उन बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों को हुआ जो कि भर्तियों के बजाय कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, चाहे किसी के माध्यम से भी याचिका दाखिल की जा रही है। फिलहाल ये पूरा का पूरा मामला है कि प्राथमिक भर्ती के अंदर एनसीटीई के बीएड को योग्य तो माना था, लेकिन फिलहाल एनसीटीई की अधिसूचना ही रद्द हो गई है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर बीएड छात्रों का जो परिणाम रोकने का आदेश दे दिया गया है। अगली सुनवाई 16 तारीख को होगी और जो भी जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। इसी बीच अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है लेखपाल भर्ती को लेकर। आप जानते हैं कि लेखपाल भर्ती के अंदर कट ऑफ का जो कहीं ना कहीं मामला है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेखपाल भर्ती के अंदर जब पीईटी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था सरकार के माध्यम से या फिर आयोग के माध्यम से नहीं बताया गया था कि कितने अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा, कितने अभ्यर्थी को नहीं बुलाया जाएगा। ज़्यादातर ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको लगता था कि पीईटी एक प्रकार का टीईटी होगा और हम टीईटी के अंदर एक नंबर तक यहाँ से कहीं ना कहीं पास हो जाएंगे, उसके बाद में लेखपाल या फिर अन्य भर्तियों बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन जब यहाँ से आयोग के माध्यम से धीरे धीरे करके जानकारी सामने आनी शुरू हुई तब भी आयोग ने आधिकारिक तौर पर नहीं बताया था। कुछ इंटरव्यू के माध्यम से जानकारी दी कि हम 15 गुना को बुलाएंगे। जब यहाँ से नोटिफिकेशन जारी हुआ, शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई, उसके बाद अभ्यर्थियों को विश्वास हुआ कि सच में 15 गुना को बुलाना है। इस मुद्दे को लेकर नाराज अभ्यर्थियों के माध्यम से हाईकोर्ट के अंदर लगभग 4 से 5 ऐसी याचिकाएं दाखिल कर दी गई हैं जिनके ऊपर लेखपाल भर्ती के ऊपर स्टे लगाए जाने की मांग की जा रही है। छात्रों का कहना है कि जब तक लेखपाल भर्ती कट ऑफ का मुद्दा निस्तारित नहीं हो जाता तब तक भर्ती परीक्षा के ऊपर रोक लगा दी जाए, ना तो ये परीक्षा आगे बढ़े और ना ही लेखपाल भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। उसी को लेकर यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की याचिका संख्या आप सभी के सामने आ जाती है, इस मुद्दे को लेकर 9 तारीख को याचिका यहाँ से दाखिल कर दी गई थी। ये वाला स्टेटस आप सभी को दिखाना था वो दूसरा था। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि 9 तारीख को यहाँ से आप सभी की जो याचिका वो दाखिल कर दी गई थी और पहली जो सुनवाई आपको देखने के लिए मिलेगी वो 18 तारीख को होगी। पहली सुनवाई के अंदर छात्रों के माध्यम से इस मुद्दे को लेकर याचिका दाखिल करते हुए सुनीत कुमार सर की बेंच के अंदर याचिका लगी हुई है। अगर बात की जाए तो कॉजिस्ट के अंदर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कोर्ट नंबर 6 में और सीरियल नंबर 22 में नंबर पर आपकी सुनवाई होगी। सुबह 9, साढ़े 9 या फिर आपकी 10:30 या 11 बजे के आसपास आपकी सुनवाई होने की संभावना है। और पहली सुनवाई के अंदर छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है कि लेखपाल भर्ती के ऊपर रोक लगा दी जाए जब तक इसकी परीक्षा न करवाई जाए, जब तक कट ऑफ का मुद्दा निस्तारित नहीं हो जाता है। कट ऑफ यहाँ पे एक फिक्स होनी चाहिए, निर्धारित होनी चाहिए। विकलांग अभ्यर्थियों के माध्यम से सवाल खड़े किए गए कि उनको 4% कट ऑफ नहीं दी गई है, उनकी भी 4% कट ऑफ के बारे में जानकारी दी जाए। इसके अलावा ओबीसी एससी वाले अभ्यर्थी या फिर जो महिला अभ्यर्थियों के साथ जो कट ऑफ को लेकर नाइंसाफी हुई है, इसको लेकर भी अभ्यर्थियों के माध्यम से अलग अलग याचिका दाखिल की जा रही है। जल्दी बड़ा घमासान आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी आप क्या चाहते हैं कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।